Hi people, it's again Mahalakshmi and हाँ दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज से काफ़ी डील किया और काफ़ी लंबे टाइम तक किया। और ठीक है, उस सब से मुझे जो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊँ ना, सारी जो चीज़ समझ आई है सबसे ज़्यादा वो ये कि मेंटल हेल्थ इशू एक्चुअली उन्हीं लोगों को ज़्यादा होते हैं जो अपने से कम इंटेलिजेंस वाले लोगों को वो बातें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि एक हायर इंटेलिजेंस की हैं। ओके, सो द लॉन्गर you try to convince people of lower intelligence about the things which are only understandable by the people of high intelligence, the more you will suffer. ठीक है, तुम सोचो यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, जस्ट इमेजिन कि एक ये लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ठीक है। अबे यार, लेवल भी नहीं सेट हो रहे हैं। ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाले इंसान को तुम ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस लेवल और इस लेवल के बीच का जो एक डिस्टेंस है ना, वो तुम अपने बलबूते पे इस इंसान को कवर करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो वर्क कौन कर रहा है? तुम। लोड किस पे आ रहा है? तुम पे। इस इंसान को घंटा कुछ फ़र्क पड़ रहा है? थोड़ा बहुत पड़ रहा होगा, बट नै, फ्रॉम एक्सपीरियंस टेलिंग यू, जब तक कोई इंसान खुद से कुछ नहीं सीखना चाहता तब तक उस पर कोई ख़ास लोड नहीं आता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो सीख भी नहीं सकता। सो जितना ज़्यादा तुम दूसरों के कर्म अपने ऊपर लोगे बाय डूइंग दिस स्टूपिडिटी कि मैं इसको भी समझा दूँ, मुझे ज्ञान मिला है तो मैं इसको भी समझा दूँ, नहीं, मत करो। जितना ज़्यादा तुम वो करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी इमोशनल हेल्थ ख़राब होगी, उतना ज़्यादा तुम सफ़र करोगे। बिकॉज यू आर अ हाई इंटेलिजेंस पर्सन, एंड व्हेन आई सी हाई इंटेलिजेंस इट ऑल्सो मीन्स कि तुम्हारी इमोशनल सेंसिटिविटी हाई होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई होगी। देखो, जहाँ मुझे समझ आता है, ओवरऑल इंटेलिजेंस जिस इंसान की हाई है ना, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई ही होगी। बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के आप ओवरऑल इंटेलिजेंस को एलिवेट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जो बहुत काइंड हैं, एम्पैथिक हैं, सेंसिटिव हैं, जनरली यही कहा जाता है कि जो लोग बहुत काइंड है, सेंसिटिव है, उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं। बट हम पॉइंट मिस कर रहे हैं, हम नरेटिव दूसरा दे रहे हैं इस चीज़ को, हम पर्सपेक्टिव से दूसरे से देख रहे हैं। हमें ये देखना है कि आप काइंड, एम्पैथिक और सेंसिटिव आप तभी होते हो जब आप एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होते हो। काइंडनेस, जो लोग काइंड हैं वो बाय चॉइस काइंड होते हैं, यानी कि उन्हें पता सब कुछ है, बेवकूफ़ नहीं है, पर फिर भी चुन रहे हैं काइंडनेस। तो इंटेलिजेंट वो ही ज़्यादा हैं। चालाक लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, वो चालाक ही होते हैं, और चालाक छोटा ही रह जाता है। इंटेलिजेंस बहुत बड़ी होती है, एक्सपेंसिव नेचर की होती है। सो क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो तुम्हें दया भी बहुत होती है, इसलिए तुम हमेशा दूसरों के दर्द लेने की कोशिश करते रहते हो, दूसरों को समझाने की कोशिश करते रहते हो। जो पाथ उन लोगों का खुद का है, जो मेहनत उनके खुद के हिस्से की है, वो तुम उनके लिए उनको करके देने की कोशिश कर रहे होते हो। उनको जो भोजन खुद कमाना है ना, वो तुम उन्हें थाली में परोस कर देने की कोशिश कर रहे होते हो। और ये जो काम है ना, इसको कहते हैं इमोशनल लेबर, ठीक है। और जितना ज़्यादा तुम ये इमोशनल लेबर करते हो, तुम्हारी गई मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ दोनों को सुधारने के लिए क्या ज़रूरी है कि अवेयर सबके रहो, फालतू में खुद को एक्सटेंड मत करो हर किसी के लिए। ओके, बाय।